हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप रासायनिक सूत्र याद कर करके परेशान हो गए हैं? तो आइए आपको बताते हैं बहुत आसान तरीका रासायनिक सूत्र याद करने का, जो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा बच्चों। रासायनिक सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा संयोजकता याद होनी चाहिए। कुछ आयंस दिए हुए हैं, उनके सूत्र उनकी संयोजकताएं लिखी हुई हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बिना उसके रासायनिक सूत्र लिखते समय बिना संयोजकता के आप उसको नहीं लिख सकते, नहीं याद कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो बच्चा देखेंगे कि हाइड्रोजन पर प्लस एक आवेश होता है और क्लोरीन पर माइनस एक आवेश होता है। ध्यान ये देना रहता है कि इनके बैलेंसिंग को हमें बराबर करना रहता है, जिससे इसके जो आवेश हो, नेट आवेश हो, हमारे शून्य हो जाए। अगर इनके आवेश बराबर है दोनों पर, प्लस एक इस पे माइनस एक इस पे, तो इसकी जो इसका जो सूत्र बनेगा वो HCl हो जाएगा, क्योंकि नेट आवेश इसका शून्य हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम समझ लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को। क्यों समझते हैं? क्योंकि इस पर जो आवेश लगे हुए हैं, एल्युमिनियम पर +3 होता है और हाइड्रोक्साइड पर हमारा होता है 1। तो इसके थ्रू जब हम समझेंगे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर सेम सेम आवेश वाले को समझेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसकी वजह से सबसे पहले हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। तो जो एल्युमिनियम होता है Al, इस पर हमारा होता है +3 आवेश होता है, और जो OH आयन होता है उस पर हमारा 1 होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अभी इस पर जो हमारा आवेश था 1 था और इस पर हमारा 1 था, लेकिन इस पर माइनस, इस पर प्लस था। इस पे भी हमारा +3 है और इस पे -1 है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए अब इसमें हमें हमने क्या बताया था कि नेट आवेश हमें क्या करना होता है, शून्य होता है। तो इसके लिए हमें बैलेंसिंग को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसके बैलेंसिंग को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम लिखेंगे 3 और इस पर लिखेंगे 1। अब इसकी जो बैलेंस मिल गया, इस पर क्या कर देंगे, क्रॉस मेथड लगा देंगे। क्रॉस मेथड लगाने का ये मतलब होता है कि ये अपनी बैलेंस इसको फिर मारेगा भैया, और ये अपनी बैलेंस इसको। अब क्या हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, Al और OH का होल थ्राइस। क्या बन गया हमारा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसके जस्ट बाद इसको समझ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी कि Na पे +1 चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, और हाइड्रोक्साइड पे हमने लिखा है OH पर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। सेम अकॉर्डिंग इसी के जैसे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड करना था, सेम इसके आवेश भी हमें क्या करने हैं, नेट आवेश हमें शून्य करने हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या है, दोनों के बराबर है, एक इसके है इसके, तो हमें क्या बनना है, NaOH हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने 3 को बना लिया। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसान तरीके से। आप समझते रहिए, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझिए। जहां आपको दिक्कत होगा बाय कमेंट, बाय सामने से आप पूछ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का देखेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी का जो चार्ज होता है +1 होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में देखा ही है। तो इस पे अभी हमने देखा है, बार बार बता रहे हैं, इनका नेट आवेश हमें शून्य करना है। तो इस पे हमारा नेट आवेश ऑलरेडी शून्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे +1, इस पे -1, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। सेम एक और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, थोड़ा डिफरेंट है। कैल्शियम पे हमारा जो आवेश होता है वो 2 होता है। कार्बोनेट पे क्या होता है बेटा, कार्बोनेट पे होता है, यहां हमने लिखा है कार्बोनेट पे 3 होते हैं, यानी कि CO3। आवेश इस पे लगेगा 2, माइनस का 2। कंफ्यूजन यहाँ ये होने वाली है कि यहाँ भी जैसे यहाँ +1 था, यहाँ -1 था, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 है। यहाँ एक नियम लेगा, जैसे आपने सॉल्व किया होगा अनुपात को, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये ऐसे अनुपात हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी 1 यहाँ 1 यहाँ। अब वही चीज यहाँ क्रॉस मत लेगा, ये अपनी बैलेंस इसको फेंकेगा भैया, यहाँ ये अपना फेंकेगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसीलिए मैंने बोला था आयन और सूत्र, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बेसिकली अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको कितना भी आसान तरीके से समझाया आप नहीं समझ पाएंगे। तो बैलेंसिंग याद तो करना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो याद करना पड़ेगा, बाकी सिखाने के लिए तो हम है ही। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का हमने यहाँ लिखा है, संयोजकता हमारी 1 होती है। सोडियम हमारा यानी बाइकार्बोनेट HCO3, थोड़ा सा दिखा HCO3। अब देखिए सोडियम की जो बैलेंसी होती है, आई मीन आवेश होता है, +1 होता है, और इस पे क्या होता है, -1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीजें होने वाली हैं, इन पे जो आवेश है वो सेम है, तो नेट आवेश हमारे तो शून्य हो ही जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर आपको डिफरेंट लगे, ना समझ में आए, तो आप
पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड के बच्चे। तो हाइड्रोजन के जो आवेश होते हैं +1 होता है, और जो पराक्साइड होता है O2 उस पे हमारे 2 होते हैं। सेम चीजें वैलेंसी ट्रांसफर करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जब इसकी वैलेंसी इस पे ट्रांसफर करेंगे और इसकी वैलेंसी यहाँ इस पे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा हमारा H2, यहाँ O2 यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम परमैंगनेट को, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट को। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि पे हमारे जो आवेश होते हैं +1 होता है, परमैंगनेट जो हमारा होता है उस पे हमारे भी 1 होते हैं, कि सॉरी MnO4। इस पर भी हमारा क्या है 1, इस पर भी हमारा 1, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, यानी KMnO4 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी ट्रांसफर करके इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कॉपर सल्फेट। कॉपर जो होता है, कॉपर पे हमारे +2 के आवेश होते हैं, और जो हमारा सल्फेट होता है कॉपर सल्फेट, सल्फेट हमारे SO4, इस पे हमारे 2 आवेश होते हैं, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। नेट आवेश करने के लिए वैलेंसी को ट्रांसफर करेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ। तो जब वैलेंसी ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारा नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा HCuSO4। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अगर समझ में आया हो बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।